गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै मुक्तिको पथ छोडी भावनामा भुल्दै तेरो मेरो भन्दै मो जगमा खेल्दै मुक्तिको पथ छोडी भावनामा भुल्दै प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अब फेरि श्रीमत्सव महापुराणको 13 अध्यायमा अब पितृ वंश वर्णन है, पितृदेवताका वंशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। पितृ वंशका वर्णन तथा सतीके वृत्तान्त प्रसङ्गमे देवीका 108 नामका विवरण भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिमुनियों ने पूछा, हे भगवान मनु ने पूछा, हे भगवान अब मैं पितरों का उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उससे मैं भी विशेष रूप से ये जानने की अभिलाषी है कि सूर्य और चन्द्रमा श्राद्ध की देवता कैसे हो गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहोस् है, श्राद्ध देवहरूको देवता कसरी हुनुभयो सूर्य और चन्द्रमा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ हे राजा ऋषि भनेर मनुलाई भन्नुहुन्छ। मनु महाराजलाई बड़े आनंद की बात है, अब मैं तुमसे पितरों को श्रेष्ठ वंश का वर्णन बताता हूँ। अघि राम भगवान को वंश का वर्णन आयो, रहा हूँ सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हें 3 मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 7 में 3 चाहिँ मूर्ति रहित र 4 चाहिँ मूर्तिमान है। वो सब के सब अमित तेजस्वी तथा अमूर्त पितृगण बैराज नाम का प्रजापति का संतान है, इसलिए वो बैराज नाम से प्रसिद्ध हुए। देवगण उनकी पूजा करते हैं और सभी संतान सनातन लोकों को प्राप्त करके पश्चात योग मार्ग में च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा के दिन के अंत में पुनः ब्रह्मावादी रूप में उत्पन्न होते हैं। उसी समय के पूर्व जन्म की स्मृति हो जाने से पुनः सर्वप्रथम सांख्य योग का आश्रय लेकर योग अभ्यास द्वारा अवगमन के चक्र से मुक्ति करने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी कारण
दाताओं द्वारा योगियों को ही श्रद्धा या वस्तु का प्रदान करना चाहिए। इन उपयुक्त पितरों का मानसी कन्या, मानसी भनेको मनबाट उत्पन्न भएको है। मेना जो माता पार्वतीको पनि माता हुनुहुन्छ मेना, पितरो मानसी कन्या मेना हिमावन की पत्नी मानी गई है। अब मेना का उनका पुत्र है क्रोंच, उससे भी पहले पैदा हुआ था भने क्रोंच पर्वत और मैना का पर्वत, इसी ही क्रोंच के नाम पर घृति से परिवेष्टित चतुर्थ द्वीप क्रोंच द्वीप नाम से विख्यात है। तत्पश्चात मेना ने उमा भनेको माता भगवती पार्वती एकापर्ण और अर्पणा नाम की 3 कन्या को जन्म दिया, जो सब के सब योग अभ्यास में निरत, कठोर व्रत में तत्पर तथा लोकों में सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ हिमा बनिगे। इनमें से एक कन्या रुद्र को एक कन्या रुद्र को एक सती को तथा एक सभ्य को प्रदान कर दी। ऋषियों ने पूछा, हे सुता जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शरीर को अपने आप ही क्यों जला डाली तथा पुनः उसी प्रकार शरीर धारण करके वो फिर भूतल पर हिमावन की कन्या रूपा में कैसे प्रकट हुई भनेर भन्नुहुन्छ। उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने लोक जननी सती को, जो उनकी पुत्री थी, कौन सी ऐसी बात कह दी कि जिसे वो स्वयं ही जल के मर गई। ये सभी बात हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरूले सुताजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ अनुष्ठान किया था। उसे प्रचुर धनराशि दक्षिणा के रूप में बांटी गई थी तथा सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, परंतु देशवश शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तब वो अपने पति का भाग न देखकर सती ने पिता दक्ष को पूछा, हे पिताजी, आपने इस विशाल यज्ञ में अपने मेरे पतिदेव को क्यों नहीं आमंत्रित किया। तब दक्ष ने सती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति त्रिशूल धारण कर रुद्र रूपा में जगत का उपसंहार करते हैं, जिसे वो अमंगल भागी है भनेर यहाँ बताउँदछ। इसी कारण वो यज्ञ में भाग पाने के लिए अयोग्य है। यही सुनकर सती को क्रोध से तमा उठी और बोली, हे तात, अब मैं तुम्हारे ये पापी शरीर से उत्पन्न हुए अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र होगे और क्षत्रिय योनि में जन्म लेकर अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नर, 7 गंधर्व एवं गुणा का गण और ये सब क्या हो रहा है, इसी प्रकार वो हल्ला मचाने लगे। तब ये देखकर दक्ष भी दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोली, हे देवी, तुम इसी जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हो गए हो। हे धर्मज्ञ, इसी निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है, अर्थात सबसे तुम्हारी सत्ता व्याप्त है। मुझ पर कृपा करो। इसी अवसर पर तुम्हें मेरे परित्याग न करना चाहिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी ने कहा, हे दक्ष, मैंने जिस कार्य का आरंभ कर दिया है उसी तो निसंदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्यु में लोक सृष्टि का इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके प्रभाव से तुम प्रचेता नाम का दक्ष 10 पितरों को एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति हो जाओगे भनेर यहाँ माताले यसरी बताउनु भयो, ये वरदान दिनुभयो। उसी समय मेरे अंश से तुम्हें 60,000 कन्या उत्पन्न होंगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम उत्तम योगी को प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे कहने पर दक्ष ने पूछा, हे पाप रहित देवी, इसी कार्य में निमित्त मुझे किन तीर्थ स्थानों में
तीर्थ स्थान में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए। किन तथा किन नामों द्वारा तुम्हारा शतवन करना चाहिए भनेर यहाँ सोधे। अब यहाँ देवी भन्नुहुन्छ, माता भगवती भन्नुहुन्छ, हे दक्ष यद्यपि भूतल पर भनेको यो पृथ्वी है, भूतल समस्त प्राणियों के सब और सर्वदा मेरी दर्शन करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण लोक में जो कुछ पदार्थ है वो सब मुझे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है भनेर यहाँ बता। तथापि सिद्धि की कामना वाले अश्व अथवा ऐश्वर्य अभिलाषी जनों द्वारा जिन तीर्थ स्थल मेरे दर्शन और स्मरण करना चाहिए उनका यथा स्वरूप वर्णन कर रही हूँ। मैं बनारसी में विशालाक्षी नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन में पर्वत पर कामाक्षी मानो सरोवर तीर्थ में कुमुदा, अम्बरा में विश्वकाया, गोमंता, गोवा में मैं गोमती, मंदराचल में कामचारिणी, अब चित्ररथ वन में मोत्कटका, हस्तिनापुर में जयंती, कन्या कुब्जा में गौरी, मलाय पर्वत रंबा, एक मर्का, भुवनेश्वर तीर्थ में कृतिमती, विश्वेश्वर में विश्वा, पुष्कर में पुरहुता, केदार तीर्थ में मार्गदायिनी, हिमावन के पुष्ठभाग में नंदा, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वरमा थानेश्वर अमय भवानी, बिल्लभ तीर्थ में बिल्लभ पत्रिका शैलेश पर माधवी, भद्रेश्वर तीर्थ में भद्रा, बराहाले शैले पर जया, कमलाय तीर्थ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में गिरी पर काली, महालिंग तीर्थ में कपिला, मरकटो में मुकुटेश्वरी, सालग्राम तीर्थ में महादेवी, शालिग्राम तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में ऋषिकेश में कुमारी, अब संतान तीर्थ में ललिता, शास्त्राक्ष तीर्थ में उत्पलाक्षी, कमलाक्षी तीर्थ में मोहोत्पला, गंगा में मंगला, पुरुष तीर्थ में जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम तीर्थ में जगन्नाथपुरी में विमला, बापा समे अमुक्ताक्षी, पुंडरक वर्धन में पटला, सुपाक्ष तीर्थ में नारायणी, विकुटी में भद्र सुंदरी, विपुला, मलाय चलपर कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोमद आश्रम में त्रिसंध्या, गंगा द्वारा हरिद्वार में रति प्रिया, शिव कुंड तीर्थ में शिवनंदा देवी की, पंजाब की देव नदी के तट पर नंदनी, द्वारिकापुरा में रुक्मिणी और वृन्दावन में राधा हूँ भनेर यसरी माताले यहाँ बताउनुहुन्छ र सबै कुरा एउटै हुनुहुन्छ है। द्वारिकापुरी में रुक्मिणी माता भएर बस्छु भने म वृन्दावनमा स्वयं राधा हूँ भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। मै मथुरापुरी में देवकी, पाताला में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, अब चित्रकूट पर्वत में सीता माता, विद्या पर्वत पर विन्ध्यवासिनी, शारद्रिय पर एकवीरा, हरिश्चंद्र तीर्थ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कावेरी में कोल्हापुर में महालक्ष्मी, विनायक तीर्थ में उमा देवी, वैद्यनाथ में आरोका, महाकालेश्वर में महेश्वरी, उषण तीर्थ में अभाया, विंध्या कंदर में अमृता, मांडवीय तीर्थ में मांडवी, महेश्वरपुर में स्वाहा, छागलंड में प्रचंडा, मकरंद में चंडिका, सोमेश्वर तीर्थ में बरारोहा, प्रभास में पुष्करवती, सरस्वती में देवमाता, समुद्र तटवर्ती में मलाया तीर्थ में महाभागा,
पयोष्णी में पय पेन गंगा मय पय पिंगलेश्वरी कृत शोच तीर्थ में सिंहिका। अब कार्तिकेय में यस्य का करी उत्पल उत्तला व्रत में लोला सुण संगम में सुभद्रा सिंधुपुर में लक्ष्मी माता भारत स्वर में अनंगा अगंगना जलंधर पर्वत में विश्वमुखी किस्कंदा पर्वत में तारा देवा दारू वन में पुष्टि काश्मीर मंडल में मेघा हिमगिरी पर भीम देवी विश्वेश्वर में पुष्टि कमलोचन में शुद्धि काया वनारोहण में करार वन गुजरात में मई माता शंखो द्वार में धुनी पिंडराक में क्षेत्र में घृति चंद्रभाग चनाब में कला अच्छोदर में शिवकारिणी भय वीणा में अमृता बद्री तीर्थ में उर्वशी उरु उत्तर कुरु में औषधि कुशदीप में कुशोदका हेमकूट पर्वत पर ममंथा मुकुट में सत्यवादिनी अस्वस्थ तीर्थ में वंदनिया वैष्णवालय में निधि वेद बदन में गायत्री शिव सान्निध्य में पार्वती शिव को साथमा म पार्वती भएर बस्छु भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। सूर्य के बिम्ब में प्रभा भएर बस्छु माताओं में मैं वैष्णवी हूँ भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, देवलोक में इंद्र वेद बंधन में गायत्री शिव को सान्निध्य में पार्वती हूँ देवलोक में इंद्राणी हूँ माता इंद्राणी इंद्र का पत्नी माता पनि मैं हूँ ब्रह्मा को मुखा में सरस्वती मैं हूँ सूर्य के बिंबा में प्रभा पनि मैं हूँ माताओं में मैं वैष्णवी माता हूँ सतियों में अरुंधति हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुंदरी स्त्री में तिलोत्तमा हूँ चित्त में ब्रह्मा कला और अखिल शरीरधारियों में मैं शक्ति नाम से निवास करती हूँ भनेर भगवान माता भगवती को 108 नामले यहाँ बताइदिनु भयो। इसी प्रकार मैंने अपने 108 नामों का वर्णन कर दिया। इसके साथ 108 तीर्थ भी नाम उल्लेख्य न हो गया। जो मनुष्य मेरे इस नाम का स्मरण करेगा अथवा दूसरे को मुख से श्रवण मात्र करेगा वो अपनी निखिल पापों से मुक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो मनुष्य इसी उपयुक्त तीर्थ में स्नान करके मेरे दर्शन करेगा वो समस्त पापों से मुक्ति होकर कल्प पर्यंत शिवपुरा में निवास करेगा। तथा जो मानव इसी तीर्थ में मेरे इसी परम अंतिम समय का स्मरण करेगा वो ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी को परम पद शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीय अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिवजी के सन्निकट जाकर मेरे इन 108 नाम का पाठ करेगा उन्हें सुनाइएगा वो बहुत से पुत्र वाले हो जाएगी। जो विद्वान गौदान श्रद्धादान अथवा प्रतिदिन देवार्चना के समय इन नामों का पाठ करेगा वो परम ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार की बात कहती हुई सती ने दक्ष को उसी यज्ञ मंडल में अपने आप ही अपने शरीर जलाकर भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। तथा सती देवी शिवजी को अर्धंग में विराजमान होने वाली पार्वती रूपा से मैना के गर्भ से प्रादुर्भाव हुई। जो भुक्ति भोग और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। इन्होंने पूर्वतः 108 नामों का जप करने से अरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त की। राजा ऋषि पुरुरवा लोकों में अजय हो गए। ययाति पुत्र ने लाभ किया और भृगुनंदन को धन संपत्ति को प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अन्य बहुत से देवता दैत्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों ने भी इसी नाम को जप पर मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की। जहाँ ये नाम वाले
नाम वाली लिख कर रखी रहती है। वहाँ किसी देवताओं के सन्निकट रखकर इसकी पूजा होती है। वहाँ कभी शोक और दुर्गति प्राप्त नहीं होती। यो 108 नाम लेखेर राखेर पूजा गऱ्यौँ भने पनि बडो दिव्य यहाँ फाइदा हुन्छ भनेर बताउनु हुँदैछन्। के हुन्छ अरे त भने नाम अलि लिख कर रखी रहती है, अथवा मन्दिरमा यो नाम इन नामों का जप मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की जाए, इस नाम वाली को लिख कर रखी रहती है, अथवा किसी देवता के सन्निकट भनेको आफ्नो मन्दिरमा रखकर इसकी पूजा होती है। वहाँ कभी भी शोक और दुर्गति नहीं होती भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। यति भनेर श्रीमात्मे मत्स्य महात्मे महापुराणे पितृवंशनो गौरी नाम अष्टोत्तर कथन नामका 13 अध्याय संपूर्ण भयो। इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को पितरों के वंश का वर्णन प्रसंग में गौरी का 108 नाम कथन नाम का 13 अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा 14 अध्याय श्रीमत्स्य महापुराणको 14 अध्यायमा भोलि अच्योदका पितृलोक से पतन तथा उनकी प्रार्थना पर पितरों द्वारा उनका पुनः रुद्वारा भनेर यो पितृहरूको वंशको प्रसङ्ग यहाँ चल्दैछ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। आजलाई यति नै। अब भोलि फेरि 14 अध्याय लिएर भोलि फेरि आउनेछु। नमो भगवते वासुदेवाय।